to all. In our last session of value-added certificate course been organized by the Department of Chemistry, Pandit NRS Government College Rohtak, under the aegis of Department of Higher Education Haryana, with complete support by our worthy principal sir, Major Dinesh Saharan, and full faculty of Department of Chemistry. आप सभी पार्टिसिपेंट को एक चीज़ हम बता दें, आज जैसे हमारा लास्ट सेशन है, तो इस सेशन के अंदर जो सर्टिफिकेट मिलेगा इसके बाद वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को ही मिलेगा जो अपनी कुछ मेन बातें जो कंटिन्यूसली आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर जो बना रखा है, आप सभी उनको फॉलो करेंगे। आपके इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद आपका जो टेस्ट होगा उसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी। वो जो टेस्ट है वो भी जैसे आपके प्रोग्राम ब्लेंडेड मोड के अंदर चल रहे हैं तो वो भी आपका इसी टाइप से ब्लेंडेड मोड के अंदर ही होगा, ताकि जो आउटसाइड पार्टिसिपेंट हैं वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ। समय एक ही होगा, पर्टिकुलर मान लीजिए हमने टाइम रख दिया आपके लिए 3 to 4 PM, तो टाइम वही उसी बाउंड्री टाइम के अंदर ही आपको अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना होगा। तो इस चीज़ का आप सभी बच्चे बेटा ध्यान रखेंगे। जो मार्क्स वहाँ पे आएंगे उसी के अकॉर्डिंग ग्रेडेशन होगी। आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर परसेंटेज के बेसिस के ऊपर अपनी ग्रेडेशन को नोट डाउन कर लिया होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी आज तक के लेक्चर हैं, अगर जो पीछे जितने भी लेक्चर हुए हैं उनको आप दोबारा सुन पाएँ, इसीलिए वो सारे के सारे आपके गूगल क्लासरूम के अंदर भी उनके लिंक आपको दिए जा चुके हैं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जितने लेक्चर हुए जो उनसे बाहर से हो। जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन ने जो भी बातें आपको बताई हैं, उन्हीं बताई हुई बातों के अंदर से ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे आज के रिसोर्स पर्सन। हमारे आज के रिसोर्स पर्सन बड़े रिनाउंड पर्सनैलिटी के हैं। मेन चीज़ क्या है कि पूरे हरियाणा के अंदर वो आयुर्वेदिक ऑफिसर जो MD हैं वो बहुत ही रेयर है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज जो कि गवर्नमेंट का हो, फिलहाल जो किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो अकेला एक ही है जो कि नारनौल के अंदर है। दैट इज द ओनली गवर्नमेंट कॉलेज फॉर आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक की डिमांड आप सभी को पता है, हर कोई चाहता है कि जब हम ठीक हों तो कैसे हों, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके। क्योंकि जो आपकी जितनी भी और मेडिसिन है, अंग्रेजी दवाइयाँ जिसे आप कहते हैं, उनको लेने के बाद उसके साइड इफेक्ट तो आने ही हैं, वो लाजमी है, बिल्कुल वो आएंगे ही। लेकिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो ऐसी मेडिसिन है, अगर आप उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको आप ले लेते हैं, समय थोड़ा ज़्यादा जरूर लग सकता है लेकिन आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। वो नेचुरली एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं आपके, तो इसलिए उसकी वजह से कोई भी हमारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं आता। तो डॉक्टर जितेंद्र सुहाग आज हमारे बीच, जो कि MD हैं आयुर्वेदा और योगा के अंदर और स्पेशलिस्ट फिजिशियन हैं। कहाँ पे? जैसे मैंने आपको बताया, बाबा खेतनाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पतिकारा, नारनौल, हरियाणा। वहाँ पर सर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक चीज़ और के शुरू से ही जिसके अंदर लगन होती है कि मुझे उस फील्ड में जाना ही है। आमतौर पे होता क्या है, जब भी पोस्ट निकलती है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की, तो बंदे करते क्या है कि मिल गई सरकारी नौकरी, आराम से कर लेंगे काम। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही रेयर है जो MD है आयुर्वेदिक के अंदर, वो इसी वजह से है कि वो शांत होके बैठ जाते हैं। इसी वजह से जो आयुर्वेदा है वो ज़्यादा ऊपर तक उसको पहुंचने में समय लगता है। उनकी संख्या ज़्यादा कब होगी, जब मैक्सिमम जो आयुर्वेदिक ऑफिसर हैं और जो स्टूडेंट हैं जो आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ते हैं, वो साथ के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए वो MD की तरफ प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सर ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सर काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, सिंपोजिया के अंदर अपने लेक्चर देते रहते हैं, अटेंड भी करते रहते हैं, ऑनलाइन मोड के अंदर भी अपने लेक्चर देते रहते हैं। तो ये सर की स्पेशलिटी है, सादा स्वभाव है। कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में, किसी को खांसी हो गई तो हम क्या मेडिसिन लें, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो क्या लें, यानी मैंने भी एक बार सर से कंसल्ट किया था
रियल फैक्ट आपको बता रहा हूँ। एक बार मेरी खुद की बेटी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसको टाइफाइड हो गया और इसको जैसे कैंडुला लगा के जो इंजेक्शन लगने होते हैं लगातार 7-7 दिन तक। तो मैंने कंसल्ट किया, मुझे बताया और एकदम ये कहा कि मेरे पास जो रिपोर्ट है वो आप भेज दें। रिपोर्ट देखते ही साथ ये कहा कि आप है ना वहाँ हॉस्पिटल से बाहर आ जाएं। और उसके बाद सर के सर्कल काफ़ी है, तो सर के ही जो दूसरे फ्रेंड थे उनके थ्रू इन्होंने मुझे जो दवाई भिजवाई, बड़ी सिंपल सी थी, पीने में थोड़ी कड़वी लगती है, काढ़ा था थोड़ा, छोटे बच्चे को पिलाना बड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन समझा के कि इंजेक्शन लगवाना है या क्या करना है तो बना लिया गया। विद इन 3 days ना तो कोई इंजेक्शन लगा, काढ़े के ऊपर थोड़ा मीठा देसी खांड खिला दो, यानी वो बताया गया तो वो कर दिया। विद इन 3 days जो बुखार जो कम नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने कह दिया कि टाइफाइड हो चुका है, आपको 7 दिन तक लगातार इंजेक्शन लगेंगे ही। यानी बड़ी ही वैसी यानी सिचुएशंस ही होती है, पेरेंट्स वैसे ही कांप उठते हैं उस चीज़ को देखते हुए। तो यानी उन सारी चीज़ों से विद इन 3 days छुटकारा मिल गया। कहने का मतलब आयुर्वेदा जो है बड़ी गजब की चीज़ है, लेकिन कमी किस चीज़ की है कि हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, हम चाहते हैं इंस्टेंट एक्शन एकदम हो जाए। तो इसीलिए हम सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है कि जो भी सर अब हमें बताएं, जितनी भी बातें अब हमारे साथ साझा करेंगे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो योगा की फॉर्म में कुछ बातें बताएंगे, ओवरऑल बातें आपको बताई जाएंगी, तो उन सारी बातों को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो काम आने वाली बातें होगी। हर बात हमारी दिनचर्या की बात होगी, वो हमारे काम आने वाली बात होगी। तो सर का बड़ा ही लंबा एक्सपीरियंस है, 2011 से लगातार हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर थे लगातार। उसके बाद जैसे ही आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे सरकार ने बनाया, तब से लगातार वहाँ पे अपनी सेवाएं सर दे रहे हैं। तो सर की जो स्पेशलाइजेशन रही है वो लाइफस्टाइल डिजीजेस के अंदर, स्किन डिजीजेस के अंदर और योगा के अंदर है। अब बिना और कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बताने को तो बातें और भी बहुत हैं सर के बारे में, वो कुछ बातें सर अपने आप ही डिस्कस करेंगे तो आपको अपने आप ही एहसास हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें सर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सर को मंच के ऊपर बुलाना चाहूँगा कि आप मंच के ऊपर आएँ और अपनी जितनी भी नॉलेज है वो हमारे सारे पार्टिसिपेंट के साथ, हम टीचर के साथ आप साझा करें। दोस्तों थैंक यू सर। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री पतंजलये नमः। ओम विश्वानि देव सवितरुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्नासुवे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आवाज कुछ कम आ रही है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। कोई भी ये नहीं कहेगा कि सर मैं अच्छा नहीं हूं। क्या हम सब सच में अच्छे हैं? आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं या कुछ फैक्ट्स और हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोल ऑफ योगा इन मेंटल वेलबींग। तो सबसे पहले पंडित नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो ये वैल्यू एडिड सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है 1 वीक का, DHE स्पॉन्सर्ड है, तो उसमें यहाँ प्रेजेंट पूरी केमिस्ट्री फैकल्टी और आप सब स्टूडेंट्स देश का भविष्य, देश के भविष्य की नींव और उस नींव को बनाने वाले हमारे गुरुजन, आज हम सब यहाँ वैल्यू एडिड कोर्स सर्टिफिकेट जो चल रहा है उसके लास्ट डे में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज का हमारा योगा से रिलेटेड लेक्चर रहेगा। मैं कहूँगा लेक्चर नहीं है ये,
एक हमारी चर्चा रहेगी, कुछ बातें हम आपस में शेयर करेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकली बातें आपसे मैं शेयर करूंगा, कुछ प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। तो योग क्या है? योग आप बताएंगे? योग सिंपल लैंग्वेज में योग क्या होता है? हाँ, ये तो आध्यात्मिक डेफिनेशन हो गई। एक सिंपल जो है, योग का मतलब जोड़ना, 2 2 4, ये योग है। युजिर योगे, संस्कृत के इस वर्ड से योग की उत्पत्ति हुई है, योग शब्द की। योग का मतलब है जोड़ना। जोड़ना मतलब आत्मा को, इस आत्मा को परम आत्मा से, परमात्मा से मिलाना, या एक आत्मा का दूसरी आत्मा से लगाव होना, दूसरी आत्मा से मिलना, ये भी योग ही है। तो ये सब चीजें कब होती हैं? जब हमारा मन वो विकार रहित हो, उसमें कोई भी विकार नहीं, तब ही ये चीजें हो सकती हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन या आत्मा से दूसरी आत्मा का मिलन, यानी कि एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ सद्भाव, प्रेम, ये तभी हो सकता है जब हम अपने मन को निर्विकार कर लें। एक छोटा सा शेर मुझे याद आ रहा है, हर उम्र का फितूर है जुदा जुदा, हर उम्र का फितूर है जुदा जुदा, खेल खिलौने, इश्क मोहब्बत और फिर खुदा। आप कहेंगे सर अभी तो खुदा से बात करने की, तो खुदा से मिलने की उम्र नहीं आई है, वो तो बुढ़ापे में आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हम इसलिए कह देते हैं कि भाई उस उम्र में हम बाकी चीज़ों से हम एक तरह से रिटायर हो जाते हैं, तो इसलिए भगवान को जो हम समय दे सकते हैं वो उस उम्र में ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर उम्र में हम समय दे सकते हैं। ध्यान, योग, प्रार्थना, जिसका जैसा अपना भावना है उसके हिसाब से। तो योग का जो इतिहास की हम बात करें, तो योग का इतिहास हमारे शास्त्रों में काफ़ी लंबे समय से है, अलग अलग हमारे वेदों में, उपनिषदों में। फिर मॉडर्न में बात करें तो गांधी जी के बारे में भी पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने भी योग को अपनाया और योग के बारे में उन्होंने भी आगे ज्ञान को बढ़ाया। फिर योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, यानी कि चित्त क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीजें हैं। आप अभी सिर्फ इतना समझिए भाई, मन की वृत्तियों को रोकना। इस संसार में सबसे तेज गति किसकी है? मन की। सेकंड के 100वें 1000वें हिस्से में अभी यहाँ है, अभी चांद पर पहुंच जाएगा, इतनी स्पीड और तो किसी चीज की नहीं है। तो उसको रोकना, यानी कि मन की चंचलता को जो रोकना है, वो योग के द्वारा किया जाता है। तो रोल ऑफ योगा इन मेंटल हेल्थ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ होता है, फूड हैबिट्स कैसी हैं, हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, इस पर हमारा एक ऑनलाइन लेक्चर हुआ भी है, फूड हैबिट्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। वो आप लोगों ने कुछ ने देखा होगा, कुछ लोग देख सकते हैं, उसमें भी हमने डिस्कस किया है। उसमें आयुर्वेदा का पोर्शन था, आज हमारा योगा का पोर्शन ज़्यादा रहेगा। तो जैसे उसमें हमने चर्चा की थी कि खाने में क्या खाना चाहिए, भाई ताज़ा खाना खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, काफ़ी डिटेल में वो चीज़ें थी। तो ऐसे ही शरीर को ठीक रखने के लिए जो भोजन है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही
योग के लिए भी जो मन का भोजन है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि सर शरीर का भोजन तो समझ में आता है, ये मन का भोजन क्या है? मन का भोजन है जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो आपके एनवायरनमेंट में आपके आसपास हो रहा है, वही आपके मन का भोजन है। उसी से आपके थॉट्स डेवलप होते हैं, उसी से पॉजिटिविटी आएगी या नेगेटिविटी आएगी, वो सब डिपेंड करता है। तो अगर मन का भोजन अच्छा है, यानी कि थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स से आप घिरे रहते हैं, मतलब वही आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मन के लिए अच्छा भोजन मिल रहा है, पॉजिटिविटी बनेगी, आप भी पॉजिटिविटी फैलाएंगे। और अगर मन का भोजन अच्छा नहीं है तो ये समझिए कि फिर नेगेटिविटी फैलाएंगे, अगर नेगेटिव थॉट्स रहेंगे तो। जैसे आयुर्वेद में आपने सुना होगा वात पित्त कफ, ये 3 चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल करती हैं, बैलेंस करती हैं। अगर ये बैलेंस रहेंगे तो शरीर ठीक रहेगा, अगर इम्बैलेंस हो जाएंगे तो शरीर में डिजीज आ जाएंगे। ऐसे ही मन के भी 3 तत्व हैं, सत्व रज तम। उसमें सत्व जो है वो मन का गुण है, रज और तम वो मन के दोष हैं। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। सत्व जो गुण है वो मतलब शांत चित्त प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है, उसको हम सात्विक प्रवृत्ति का बोलते हैं। जैसे कोई साफ सुथरी झील है, उसका रुका हुआ साफ पानी है, उससे हम सत्व गुण को कंपेयर कर सकते हैं, रिजेंबल कर सकते हैं। अगर उसी साफ पानी में हम एक पत्थर फेंक दें तो उसमें लहरें उठ जाएंगी, यानी कि उस साफ पानी में तो आप अपनी परछाई भी देख सकते हैं। एकदम साफ सुथरा जो पानी होगा वो सत्व गुण से रिजेंबल करेगा। उसने पत्थर फेंक दिया तो उसमें लहरें उठ गई, वो रजगुण है। और अगर वही झील का पानी मैला है तो उसको हम तम गुण से कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि सत्व गुण है वो शांत चित्त, मन बिल्कुल स्थिर रहेगा, और रजगुण है वो सत्व में जब थोड़ा सा मन चंचल होने लगता है उसको हम रज दोष कह सकते हैं। और तम में तो काफ़ी मतलब एक तरह से नेगेटिव थॉट्स होना, आलस होना, इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं वो तम गुण होता है। तामसिक प्रवृत्ति, जैसे अगर हम बात करें तो राक्षसों वाली जो प्रवृत्ति होती है वो तामसिक प्रवृत्ति बोली जाती है। तो मन के सत्व गुण को बढ़ाने के लिए मन का भोजन अच्छा होना चाहिए, या फिर बाकी योग के द्वारा हम कैसे अपने मन के सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं। अब योग की हम बात करते हैं तो योग के बारे में आप क्या समझते हैं? योग क्या है? रूटीन में डेली जैसे हम बात करते हैं कि भाई हाँ आप योग करते हैं, चलो ये क्वेश्चन है, अभी आप में से कौन कौन योग करता है? करते हैं कुछ। तो योग से हम क्या समझते हैं, क्या है योग? एक आम धारणा ये है कि योग एक एक्सरसाइज है या आसन है, या उससे थोड़ा सा आगे अगर हम चले जाएं तो प्राणायाम। इतना ही योग के बारे में हम जानते हैं। लेकिन योग इससे भी कहीं ज्यादा है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधियो, अष्टाव अंगानी। ये 8 अंग हैं, जिसमें यम है जो वो सोशल प्रैक्टिसेस है, अहिंसा,
सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सोशल प्रैक्टिसेस हैं। पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान। फिर आसन की बात आती है। आसन, स्थिर सुखम आसनम, यानी कि जिस अवस्था में हम सुखपूर्वक अपने आप को अनुभव करते हैं उसको आसन कहते हैं। जैसे आपने सुना कई अलग अलग आसन होते हैं, तो वो आसन उसी को कहा गया है कि उस अवस्था में हम आरामदायक अपने आप को महसूस करें। फिर प्राणायाम, आसन है जो वो हमारी है